हेलो श्री गणेश भगवंत के धरो गुरु का ध्यान। नारद सारद शेष महेश वंदो श्री श्रीपति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम श्री गुरु श्री मेरा को प्रेम से बोले गजानंद स्वामी की जय। जय जय गणेश जय जय गणेश जय श्री गणेश जय जय गणेश जय जय गणेश जय श्री गणेश जय जय गणेश जय जय गणेश जय श्री गणेश। गणपति बप्पा मेरे बातों करे, गणपति बप्पा मेरे बातों करे। जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश। गणपति बप्पा मेरे बातों करे, गणपति बप्पा मेरे बातों करे। जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश।
प्रेम से बोले गजानन स्वामी जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। दक्षिण लक्ष्मणोऽस्य वामे च जनकात्मजे पुरतो मारुतिर्यस्य तम वन्दे रघुनन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्तवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम्। नारायणप्रियमनङ्गमदाहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावम सिया राम के श्री हनुमत होशा। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया को धाम। जननी जनक सब वीर के प्रभु श्री सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। मेरे शीश पर वरदस्त रखे विद्वत समुदाय राम कथा रूपी स्वाति बुंद के रसिक चातक धर्म प्रेमी श्रोता समाज भक्तिमयी करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी माताएं एवं बहनें तथा मुन्ने बाल गोपाल परम सौभाग्यजनक क्षण अखिल ब्रह्मांड नायक विश्वात्मा राम की महत्व अनुकंपा कि हम और आप मानस महोत्सव द्वितीय दिवस के सान्ध्यकालीन बेला में एक जगह एकत्रित होकर के उस परिब्रह्म परात्पर ब्रह्म अनादि ब्रह्म अखिलेश्वर ब्रह्म श्रीमद् राघवेंद्र सरकार के आदर्श गुणों चरित्रों एवं कीर्तनों के विषय में गायन श्रवण और मनन करने जा रहे हैं। प्रस्तुत प्रसंग कविकुल दिवाकर पूज्यपाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित सत्साहित्य श्रीमद् रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड से अवतरित है, जिसमें संत प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी की कालजयी लेखनी बड़ी भाव में डूब करके ये पंक्तियां लिख पड़ती है। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखी हैं तव अपराध बिसारी। वैसे हनुमंतलाल जी महाराज भक्ति अन्वेषण की यात्रा में है। स्वयं आदिदेव शिवशंकर जी हनुमान जी के रूप में भगवत सेवा के लिए अवतरीन हुए हैं। वैसे हनुमंतलाल जी के अवतरण काल में प्रमुख 4 यात्राओं का उल्लेख धर्म ग्रंथों में मिलता है। प्रथम यात्रा ज्ञान प्राप्ति की यात्रा, दूसरी भक्ति की यात्रा, तीसरी वैराग्य की यात्रा और चौथा दैन्यता की यात्रा। ज्ञान की यात्रा बचपन में हुई। हनुमंतलाल जी महाराज के बाल समेर विभक्त लियो तब 3 लोक भयो अंधियारो ताहि सुत्रास भयो जग को यह संकट काहु सुजात न टारो बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट हो हमारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम। फिर वैराग्य की यात्रा हनुमंतलाल जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत तक की यात्रा रात में ही करते हैं और सजीवन बूटी लेकर के आते हैं। कब? जब रणारंग के मैदान में मेघनाथ वीर घातनी शक्ति का उपयोग लक्ष्मण जी महाराज के ऊपर किए थे और अर्ध चेतनावस्था में
जब लक्ष्मण जी महाराज थे इन परिस्थितियों में रात में ही जाकर के सजीवन बूटी ला करके लक्ष्मण जी के प्राण के संरक्षक बने। तीसरी दैन्यता की यात्रा, 14 वर्ष वनवास व्यतीत हो जाने के बाद भरत जी का मन उथल पुथल हो रहा है, व्यतीत हो रहा है कि आखिरकार राम जी के आगमन का मुझे संदेश क्यों नहीं मिला। नहीं, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल किधो मोहि बिसरायो, कपटी कुटिल नाथ मोहि चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना, आह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंद अनुरागी, राम विरह सागर मह भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनु पोत। फिर प्रस्तुत दोहे में हनुमंत लाल जी की जिस यात्रा की हमें चर्चा कर रही है वो भक्ति अन्वेषण की यात्रा है। और भक्ति अन्वेषण की यात्रा तो बहुत सारे लोगों ने की है, लेकिन हनुमंत लाल जी का वैशिष्ट्य क्या है? हनुमंत लाल जी की वैशिष्ट्य यह है कि प्रवृत्ति की नगरी में भक्ति का अन्वेषण करके हनुमंत लाल जी महाराज से कुशल वापस आते हैं। जिसे मोह की नगरी कहा जाए, मोह दस मोरित भ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। रावण मोह है और लंका बपुस ब्रह्मांड सुप्रभित लंका, दुर्ग रचित दानो मनमय रूप धारी। हनुमान जी कौन है? तो प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तन है। हनुमान जी महाराज प्रबल वैराग्य या निवृत्ति वैराग्य जिसे कहा जाए। जैसे लक्ष्मण जी महाराज प्रवृत्ति वैराग्य है, घर में है तब भी वैराग्य, उनके पुत्र परिवार भी हैं तो भी वैराग्य है। सानुसी समेत प्रभु राजत कवन कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। भरत जी महाराज अयोध्या के 14 वर्ष तक के राज्य का संचालन करते हैं, फिर भी विरक्ति है। गोस्वामी जी कहते हैं, अवधराज सुरराज सिहाही, दशरथ धनसुन धनत लजाई, अवतेहीपुर बसई भरत बिनुरागा, चंचरीक जिमी चंपक बागा। बहरहाल हनुमान जी महाराज बंधन में है, बंध्य है। और वैसे बंधन हो या मुक्त हो, ये दोनों तरह की दशा जीवन में आती है। कभी कभी हमें लगता है कि हम बंधन में हैं, कभी कभी मुक्ति का एहसास होता है। मैं निवेदन करूं, बंधन और मुक्ति दोनों वास्तविक उपयोगिता हनुमंत लाल जी के चरित्र में हमें मिलता है। यदि हनुमंत लाल जी स्वतंत्र है तो भक्ति अन्वेषण की यात्रा में निकलते हैं, सुरसा को पराजित करते हैं, सिंहिका को पराजित करते हैं, फिर लंकिनी को पराजित करने के उपरांत उन्हें सदुपदेश करते हैं, फिर प्रवृत्ति की नगरी, मोह की नगरी की वाटिका, अशोक वाटिका, उनको उजाड़ते हैं। ये काम हनुमान जी के बंधन में। लेकिन हनुमान जी महाराज स्वतंत्रता में, हनुमान जी महाराज जब बंधन में आ जाते हैं तो मेघनाथ, जिसे रावण का पुत्र कहा जाता है, मेघनाथ के द्वारा ब्रह्म अस्त्र सादा, कपिमन कीन विचार जोन ब्रह्म सर मानव, महिमा मिटे अपार। ब्रह्म अस्त्र से मेघनाथ जी ने हनुमान जी के ऊपर संधान किया। वैसे तो हनुमान जी के ऊपर किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं हो सकता था, ऐसा देवताओं ने आशीर्वाद दिया था। फिर भी कीन चाहूं मैं निज प्रभु काजा, भगवत कार्य के लिए हनुमान जी बंधन स्वीकार कर लेते हैं। और बंधन स्वीकार करके आज हनुमंत लाल जी महाराज रावण के दरबार में, रावण उच्चासन पर बैठा हुआ है, सिंहासन पर बैठा हुआ है, सामने हनुमंत लाल जी बंधन में। हनुमान जी और रावण की संबद्धता क्या है? तो मैं निवेदन करूं, हनुमान जी स्वयं गुरु, क्योंकि हनुमान जी शंकर के अवतार हैं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। हनुमान जी के रूप में 11वां रुद्र स्वयं शंकर जी रावण के सामने खड़े और रावण सिंहासन में बैठा है। रावण स्वयं स्वतंत्र है और हनुमान जी बंधन में। लेकिन संत जो है बंधन में रहे या स्वतंत्र रहे, संत के जीवन की एक सार्थक उपयोगिता है कि वो जीव को हमेशा ईश्वर से जोड़ने का ही काम करेगा। और ठीक इसी क्रम में हनुमंत लाल जी महाराज रावण के दरबार में रावण से कहते हैं कि रावण प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार। मैं जिनका दूत हूं उनके बारे में तुम नहीं जानते तो मैं बता देना चाहता हूं, मैं रघुनायक का दूत हूं। रघुनायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी का एक नाम है। वैसे रघु के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए दशरथ और दशरथ के पुत्र हुए राम जी। तो उन्हीं बातों को हनुमंत लाल जी महाराज रावण के सामने कहते हैं कि रावण प्रणत पाल रघुनायक, रघुनायक या रघुकुल के जो गौरव है, रघुकुल के श्रेष्ठ पुरुष है, उनका मैं दूत हूं। अच्छा, रघु की श्रेष्ठता क्या है?
जिसे बार बार रघु कुलदीप राम जी को कहा जाता है, रघुवंश मणि कहा जाता है, यहाँ रघुनायक कहा गया है। तो रघु का गौरव क्या है? मैं एक बात निवेदन करूं, संतों से मैंने वो सुनी थी कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उन्हें देवलोक में, स्वर्ग में, स्वर्ग का राजा बनने का पात्रता प्राप्त होता है। 100 अश्वमेध यज्ञ राजा रघु ने संकल्प कर लिया कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा और क्रमशः 1 से लेकर के 99 तक के अश्वमेध यज्ञ कर डाले। 99 यज्ञ के बाद जब 100वां अश्वमेध यज्ञ की बारी आई और अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया, इन परिस्थितियों में देवराज इंद्र सोचने लगा कि राजा रघु का 100वां अश्वमेध यज्ञ यदि पूर्ण हो जाता है तो मुझे इंद्र का पद खाली कर करके फिर छोड़ना पड़ेगा किसी के लिए। तो इससे बेहतर ये होगा कि इनका 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण ना हो, इसलिए कुछ न कुछ उपाय करनी चाहिए। और फिर राजा रघु ने अश्वमेध का जो घोड़ा छोड़ा गया था उनको चोरी से बंधवा लिया। राजा रघु को पता चला कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा किसी ने बांध लिया है या चोरी करके रख लिया है। तो राजा रघु ने अपने सैन्य बल को भेजा और पता लगवाया कि आखिरकार घोड़ा किसने बांधा है और कहाँ रख लिया है। तो फिर उनके दूतों ने आकर के कहा, सैनिकों ने आकर के कहा कि महाराज घोड़ा तो मिल गया। बोले कहाँ था? तो बोले देवराज इंद्र ने चोरी से उस घोड़े को बंधवा लिया था और युद्ध में जीत करके उस घोड़ा को तो ला लिए। लाने के बाद उस घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया गया और अश्वमेध जो 100वां हो रहा था उन्हें विराम दे दिया गया और इसे विश्वजीत यज्ञ के रूप में परिणित कर दिया गया। लोगों ने कहा कि महाराज घोड़ा जब मिल गया था तो आपको 100वां अश्वमेध यज्ञ कर लेना चाहिए था, आपने अश्वमेध यज्ञ 100वां क्यों नहीं किया? और तब पता है राजा रघु ने जो बातें कही बड़ी विशेष बात है। राजा रघु ने क्या कहा? यदि 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र का पद भी मुझे प्राप्त होता है और उसके बाद चोरी करने की वृत्ति नहीं जाती है तो लात मारता हूं ऐसे इंद्र के पद को, ऐसे स्वर्ग के राज्य को। और इस तरह स्वर्ग को भी या स्वर्ग के साम्राज्य को भी जो ठुकरा दे, ऐसा राजा रघु का कुल और उस कुल के गौरव राम जी हैं। ये हनुमान जी महाराज रावण के दरबार में कहते हैं कि प्रणत पाल रघुनायक। अब रघुनायक के साथ उनका वैशिष्ट कहते हैं, उनकी विशेषता कहते हैं कि रघु में जो विशेषता थी तो थी, अब ये रघुनायक में कौन सी विशेषता है? तो कहे प्रणत पाल और करुणा सिंधु, फिर खरा। ये 3 बातें कहते हैं, प्रणत पाल, रघुनायक, करुणा सिंधु, खरा। प्रणत पाल किसे कहा जाता है? जो शरण में आए हुए को अभय दान दे, अभय दान। और भगवान की प्रतिज्ञा है, कोटि विप्र बदला गई जेई आवा शरण तजो नहीं टेके। करोड़ों विप्र की हत्या का श्राप, जिसे ब्रह्म हत्या का श्राप लगा हुआ हो, और ऐसा व्यक्ति भी यदि किंचित मेरे शरणागत हो जाता तो उन्हें मैं अभय दान दे देता हूं, उनका परित्याग नहीं देता करता हूं। शरणागत कहूं जे तजई निज अनहित अनुमान और तेनर पामर पापमय तिनहि विलोकत हान। शरणागत का जो परित्याग करता है अपनी नुकसान देख करके, ऐसा व्यक्ति पापी है, दुरात्मा है। और मैं शरणागत वत्सल भगवाना, शरणागत को वात्सल्य भाव से परिपालन करता हूँ। वात्सल्य भाव किसके लिए आता है? गाय और बछड़े के लिए। जिमी बालक राखई महतारी, ये वात्सल्य भाव है। तो एक माँ अपने बच्चे का ध्यान काम करते हुए भी रखती है, बिल्कुल हर क्षण उनके ध्यान में बच्चा रहता है, जब गोद में रहता है बच्चा तब। इन परिस्थिति में तो इसी तरह से उस भक्त का या उस दास का जो अधम से अधम भी हो लेकिन भगवान की शरणागति को स्वीकार कर ले, वात्सल्य भाव लेकर के भगवान उनकी संरक्षण करते हैं, तो भगवान प्रणत पाल। और फिर करुणा सिंधु है, भगवान करुणा सिंधु है। ये करुणा सिंधु अर्थात जीव के ऊपर करुणा करते हैं। देखो करुणा भगवान की कितनी व्यापक है करुणा। अहिल्या का उसने उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार किया, और दिखता है कि उसने अहिल्या के उद्धार के पहले एक संहार किया था नारी का, मारीच सुबाहु की
ताड़का, मारीच सुबाहु की मां ताड़का, और ताड़का का संहार किया था, अहिल्या का उद्धार किया था। लोगों ने कहा कि महाराज नारी जाति के प्रति आपका ये दोहरीपन का व्यवहार समझ में नहीं आ रहा है। और तब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने जो कहा मैंने जो अहिल्या के साथ कृत किया वही कहना चाहिए, पात्रता उस ताड़का को भी दिया भगवान ने। कैसे? चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करिधाई, एक ही बाण प्राण हर लीना। लेकिन उसके बाद दीन जानते ही निज पद दीन, दैन्यता उनकी देख करके उन्हें अपना पद दे दिया। और अहिल्या को कहा दिया, परसद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुण्य सही। तो अहिल्या को पद दिया, उसके पहले पद किसको दिया? तो बोले ताड़का को दे दिया। तो ये भगवान की करुणा है। देखो सुग्रीव के ऊपर करुणा करते हुए बाली को मारने की प्रण करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, सुन सुग्रीव मारी हो बाली ये कहीं बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। लेकिन कालांतर में बाण लगने पर बाली पुण्य उठ करके खड़ा होता है और कहता है कि महाराज मैं बैरी सुग्रीव पियारा कारण कवन नाथ मैं मारा। तो भगवान कहने लगे मूड तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। और तब बाली कहने लगा कि महाराज आपके आने के बाद भी मेरा अहंकार नहीं जा रहा है, तो ये मेरी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी कमजोरी है। कोई मरीज यदि, कोई पेशेंट यदि 15 दिन तक के अस्पताल में भर्ती रहे और डॉक्टर कहे कि आपका रोग जा ही नहीं रहा है, तो इसमें मरीज की गलती नहीं, इसमें उसकी चिकित्सा प्रणाली की गलती है, उस चिकित्सक का अपराध है या उनकी कमजोरी है कि वो उस चिकित्सा के बारे में जानकारी सही नहीं रख पाए। तो कृष्ण महाराज ये मेरा अपराध नहीं है, आपके पास जाने पर भी मेरा अहंकार नहीं जाता, ये आपकी कमजोरी है। और तब जब बाली का अहंकार निर्मूल हो गया तब तो भगवान कहने लगे अचल करो तन राखो प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निदाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कई आवत नहीं। तो ये भगवान की करुणा है। जिस तरह से सुग्रीव के सामने पेश आते हैं, हठात बाली को कालांतर में उसी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए रावण तू राम जी के चरणारविंद में जा, और यदि नहीं जाते हो तो भगवान की करुणा और भगवान की शरणागत वत्सलता, ये दो बातें तो दिखती है, लेकिन दूसरी बात यह है कि भगवान खरारी भी है। प्रणत पाल और करुणा सिंधु दो भगवान के औदार्य का दिग्दर्शन कराते हैं, लेकिन खरारी शब्द भगवान के पुरुषार्थ का दर्शन कराते हैं। आइए भजन के बाद हम इन बातों को आपके सामने रखेंगे। बोल गए रामचंद्र की जय। सारी दुनिया से बेगाने हो गए, सारी दुनिया से बेगाने हो गए, मेरे राम हम तेरे दीवाने हो गए। आइए निवेदन आप सभी से, बहुत ही प्यारा भजन है, सभी से निवेदन मीठी मीठी तालियों के साथ भजन का आनंद लेंगे। सारी दुनिया से बेगाने हो गए, राम तेरे नाम के दीवाने 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 हो गए। सारी दुनिया से बेगाने हो गए, सारी दुनिया से बेगाने हो गए, सारी दुनिया से बेगाने हो गए, सारी दुनिया से बेगाने हो गए। आप और हम मिल करके गाएंगे तो भजन गाने में बड़ा आनंद मिलेगा। तो आपसे भी निवेदन, आप भी गाइए, साथ में गाते चलेंगे, साथ में पुण्य कमाते चलेंगे। आइए आपको कहना है राम तेरे नाम के दीवाने हो गए। देखिए सामने जो बैठे हैं, जो माताएं, वो गा रहे हैं, लेकिन जो पीछे में बैठे हैं वो गाने में कंजूसी कर रहे हैं। अक्सर ये सोचा जाता है कि कलाकार को बुला लिया तो कलाकार गाएगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, लेकिन ऐसा नहीं है। भजन संध्या में आए हैं, भगवान के दरबार में आए हैं, तो आप और हम सभी बराबर हैं ऊपर वाले के लिए। तो कम से कम इस समय का प्रयोग करते हुए आइए सभी से निवेदन,
दोनों हाथ ऊपर करेंगे सभी से निवेदन। जो पीछे भैया बैठे हैं, जो आसपास घूम रहे हैं, आप सभी से निवेदन मंच पर आइए और दोनों हाथों से, ये हाथ नीचे नहीं होना चाहिए सभी के, दोनों हाथों से तालियों के साथ भजन में आनंद लेंगे और कहेंगे क्या, राम तेरे नाम के दीवाने, राम तेरे नाम के दीवाने, राम तेरे नाम कौन कौन राम के दीवाने, जरा दोनों हाथ ऊपर करेंगे सभी से निवेदन, जो मेरे प्रभु श्री राम के दीवाने हैं। क्या बात है, आप सभी से निवेदन एक साथ कहेंगे क्या, राम तेरे नाम के दीवाने हो गए, और राम तेरे नाम के दीवाने हो गए। क्या बात, राम तेरे नाम के दीवाने, राम तेरे नाम के दीवाने हो गए, राम तेरे नाम के दीवाने हो गए, राम तेरे नाम के दीवाने हो गए। आइए दीदी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि यही असली भक्ति है। नाचना तो हर जगह होता है, लेकिन जो भगवान के दरबार में नाचता है ना, उसे भगवान कभी नहीं नचाता है जिंदगी में। भगवान से निवेदन है, जिनको भी नाचने का मन करे, आप सभी सादर आमंत्रित हैं, बिल्कुल बिना शर्म के नाच सकते हैं, क्योंकि भगवान का दरबार है। कहेंगे क्या, राम तेरे नाम के दीवाने हो गए, राम तेरे नाम के दीवाने हो गए, राम तेरे नाम दिल कहीं लगता नहीं, मन का चिराग मेरा जलता नहीं, चिराग मेरा जलता नहीं, तेरे बिना दिल कहीं लगता नहीं, मन का चिराग मेरा जलता नहीं। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, देखिए जो ताली नहीं बजा रहे हैं उनके लिए है, सुनिएगा। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला जो राम जी की ताली न बजाए, उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला जो राम जी की ताली न बजाए। मुट्ठी में तेरे मैंने जीवन की शाम की, रखता रहता हूँ बाबा माला तेरे नाम की, मुट्ठी में तेरे मैंने जीवन की शाम की, रखता रहता हूँ माला तेरे नाम की। उनके हाथों में लग जाए
लिए ताली बजाइए, जो कि भरपूर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखे हैं तब अपराध विसार। हनुमंत लाल जी महाराज रावण को समझाते हुए ये बातें कहते हैं कि भगवान प्रणत पाल है, शरणागत वत्सल है, और आप एक बार भगवान की शरणागत को स्वीकार करके तो देखिए। ऐसे इससे पहले की भी घटना मैं आपके सामने निवेदन कर दूं, या इसके पूर्व की भी, इसके पश्चात की भी घटना आपके सामने मैं कहना चाहूं तो रावण के कुल का उनका छोटा भाई, जिन परिस्थिति में रावण ने उन्हें 6 बार लात मार करके निकाल दिया, इन परिस्थितियों में विभीषण भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का शरणागति को स्वीकार करता है और स्वयं को रावण के भाई के रूप में प्रस्तुत करता है भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के सामने। भगवान उनकी शरणागति को स्वीकार कर देते हैं और स्वीकार करने के उपरांत जाते ही राम तिलकते ही सारा उन्हें लंका का शासक बना देते। किसी ने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से पूछा कि महाराज विभीषण को आज लंका का साम्राज्य शरणागति में आने के कारण आपने दे दिया, हनुमान जी ने तो रावण को भी निमंत्रण देकर के आया है, कालांतर में विभीषण के पश्चात रावण भी यदि शरणागत आपका हो जाता है तब क्या करेंगे, उन्हें कहाँ रखेंगे। और तब भगवान कहते हैं कि शरणागत आज विभीषण को धरती पर धन्य धनेश बना दूं, कल्पांत नितांत स्वराज करे, गढ़लंक निशंक प्रदेश बना दूं। यदि रावण भी शरणागत हो तो दशकंधर को अवधेश बना दूं। भगवान कहते हैं कि रावण विभीषण को यदि लंका का राजा बना दिया गया है, उनके फलस्वरूप यदि रावण शरणागत स्वीकार कर लेता है तो मैं चुनौती भरी शब्दों के साथ ये बातें आपके बीच रख देना चाहूंगा कि अयोध्या का वो राज्य जिसे भरत जी स्वीकार नहीं किए हैं और न ही मैं भी स्वीकार नहीं कर रहा हूं, तो इस राज्य में ले जाकर के रावण को बिठा दूंगा और उन्हें अवधेश के रूप में संसार में लोगों को परिचय के में रख दूंगा। तो अर्थात अयोध्या के साम्राज्य भी रावण को देने के लिए जो स्वीकार कर ले, ऐसे प्रणत पाल भगवान है। और करुणा से कितनी करुणा है भगवान में, मैं निवेदन करूं चित्रकूट की वनस्थली प्रदेश में जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अनुज लक्ष्मण विदेह जा सीता निवासरत थे। वैसे संतों ने कहा कि 11 वर्ष भगवान ने 14 वर्ष वनवास काल की 11 वर्ष चित्रकूट की वनस्थली प्रदेश में व्यतीत की। कुछ लोगों की मान्यता है कि 12 वर्ष व्यतीत की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी से जब निवेदन किया गया कि महाराज वनवास काल के समय भगवान ने चित्रकूट में कितने समय अपनी बिताई, और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि चित्रकूट निस्दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत और राम नाम जप जाप की तुलसी अभिमत दे। इस चित्रकूट की पावन धरा तल पर भगवान सदा सर्वदा निवास करते हैं। और इसका प्रमाण मैं इस कठोर कलिकाल में जन्म लेने के बाद चित्रकूट के रामघाट में स्वयं भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का हनुमान जी की कृपा से दिग्दर्शन किया हूं। तो इसलिए मेरी मान्यता है कि चित्रकूट में भगवान 11 वर्ष नहीं 12 वर्ष नहीं बल्कि सर्वकालिक निवास करते हैं। तो वहां जब चित्रकूट में भगवान निवासरत थे तो स्वर्ग से या देवलोक से देवता लोग आकर के भगवान के दिग्दर्शन किया करते थे, लीला में सम्मिलित हुआ करते थे और अपने को धन्य महसूस किया करते थे। एक बार देवराज इंद्र जिनका बेटा मन में विचार करने लगा कि ये भी राजकुमार है और मैं भी राजकुमार हूँ, नहीं भाई प्रजा मेरी है, मेरी प्रजा जो है इस राजकुमार को देखने जाती है, मैं स्वर्ग के राजा का पुत्र हूँ और ये धरती के राजा का पुत्र है, तो ओहदे में मैं तो इनसे बड़ा हूं, फिर मेरी प्रजा जाकर के इनका दर्शन लाभ क्यों लेती है। और फिर जाते हैं उनके प्रभाव देखने के लिए राम जी के। तो राम जी क्या कर रहे थे, तो गोस्वामी जी ने लिखा कि एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, सीते पहिरा ये प्रसादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। और तब जयंत को लगा कि जो काम हम करते हैं स्वर्ग में विलासिता के काम, वही काम तो ये भी कर रहे हैं, तो इसमें और हम में अंतर क्या है, तो फिर देखना चाहिए। और उनकी परीक्षा लेने के लिए मूढ़ मंद मति कारण कागा,
कौआ सीता चरण चोच हत भागा, सीता के चरणों में चोच मार दिया। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख चाप सायक सिद्धाना। सीता के चरणों से जब रक्त बही, भगवान ने तिनका उठाया और तिनका उठा करके उन्हें ब्रह्मास्त्र बना दिया और जयंत के पीछे लगा दिया। जयंत के पीछे मैं निवेदन करूं, जयंत ने कितना बड़ा अपराध किया था। रावण सीता को यद्यपि हरण करके लंका में ले गया, लेकिन उनके बाद कहीं भी ये पढ़ने को या सुनने को नहीं मिलती कि रावण ने सीता को कहीं भी चोट पहुंचाया। रावण ने सीता को कहीं भी चोट नहीं पहुंचाया, लेकिन दुष्ट जयंत ने सीता के चरणों में चोच मारा। सीता के चरणों की रक्त बह चली थी जिस जयंत के कारण, और ये सब जगह अपनी मदद के लिए गुहार करता रहा जब कोई बैठने के लिए इन्हें नहीं कहा। और तब नारद जी मिलते हैं गरुड़, और नारद देखा बिकल जयंता लाग दया कोमल चित संता, और उस संत ने कहा कि तेरी दिक्कतें जहां से तैयार हुई शुरू हुई है, तो जाकर के उनके चरणों में शरणागत हो जा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और जयंत आते हैं और आने के बाद भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं। जयंत जैसे दुष्ट को भी भगवान उनके ऊपर भी करुणा करते हैं। तो ऐसे प्रणतपाल और करुणा सिंधु भगवान हैं। और यदि जीव शरणागति को भगवान का स्वीकार नहीं करता, इन परिस्थितियों में भगवान कौन है? तो बोले खरारी है। खरारी, खरारी कहने के पीछे आशा गोस्वामी तुलसीदास जी का क्या है? तो खर और दूषण के दुश्मन है भगवान। खर दूषण है, खर और दूषण के दुश्मन है। अच्छा, खर और दूषण को मारना इतना आसान नहीं था। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक इस बात को रखूं। खर और दूषण दोनों भाई ने कठोर तपस्या की ब्रह्मा जी की, और कठोर तपस्या के बाद उसने वरदान मांगा कि हम किसी के मारे न मरे। ब्रह्मा जी आए और आकर के खरदूषण से कहने लगे, खरदूषण आप दोनों भाइयों ने कठोर तपस्या की है, और इन तपस्या के फलस्वरूप आप क्या चाहते हो? तो बोले महाराज हम किसी के मारे न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा ये मृत्यु लोक है ना भाई, जो आही तेन जाही, बने तेन बिगड़ी, भरत तेन बुताही, फरत तेन झरही। नहीं, ये सृष्टि का नियम है। दीपक बुझने को जलता है, मरण हमेशा से जीवन के आंचल में पलता है, दीपक बुझने को जलता है। ये संसार जो आया है वो जाएगा एक न एक दिन, और इसलिए कोई दूसरा वरदान मांगो। फिर खरदूषण ने कहा कि महाराज मुझे यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं, अमरता का वरदान नहीं दे सकते, तो एक काम कीजिए, ये वरदान दे दीजिए कि हम दोनों भाई एक दूसरे से मरे, तीसरा हमको मारने वाला कोई न हो। और तब भगवान ब्रह्मा जी ने एवं मस्तु कह दी, एवं मस्तु कह दी। फिर दोनों भाई प्रेम सहित रहने लगे, और प्रेम सहित दोनों भाई रहने लगे तो ये उधम भी मचाने लगे। दोनों में संगठन हो गई, प्रीत हो गई, तो लोगों को सताने लगे। इन परिस्थितियों में देखा कि संसार बड़ा व्यथित है, और ब्रह्मा जी के पास जाकर के निवेदन किए। तो इन परिस्थितियों में ब्रह्मा जी ने कहना चाहिए खरदूषण के, खर और दूषण ये दोनों को वरदान दिया था कि सब एक दूसरे से मरे, लेकिन जब उपद्रव किया इन परिस्थितियों में इनसे निजात नहीं पा रहे थे, तो भगवान स्वयं खरदूषण के सामने आते हैं और 14,000 राक्षस और खरदूषण को स्वयं राम के रूप में परिणत कर देते हैं, और 14,000 सैन्य बल सहित खरदूषण एक दूसरे को मार करके मर गए, भगवान खड़े रह गए। तो ये शौर्य है भगवान का, भगवान की वीरता है। जो मर भी नहीं सकता उन्हें भी मारने का काम भगवान कर सकते हैं, यदि शरणागत स्वीकार नहीं करते तो एक और भगवान की उदारता है, तो दूसरी ओर भगवान की कट्टरता है। या कहना चाहिए खरदूषण जैसे को मार सकते हैं तो तुमको मारने में विलंब नहीं लग सकते। इसलिए मेरी बातों पर अमल कीजिए। गए शरण प्रभु राखिए तो अपराध विसारी। आप भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लीजिए, फिर आपके शरण के जाने के बाद आपके अपराध को भूल करके भगवान अपने चरणों में रख लेंगे। और इसलिए मेरा कहना मान, ये हनुमान जी महाराज रावण को कहते हैं। आइए पुनः चर्चा में, लेकिन उससे पहले लखन सिया चंद्र की जय,
बात है संगवारी हो, आज सुघर राम नाम के मेला भरा है। गांव के जम्मो दीदी भाई बहनी, लड़का सिवान बूढ़ा जवान, सबो जन से निवेदन है, ये पावन गंगा मानस गंगा माँ गोता लगाना है, वो भव सागर में तर जाना है। प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की जय। आज मेला है भरा मोरे प्रभु के दरबार, आज मेला है भरा मोरे प्रभु के दरबार, आज मेला है भरा मोरे प्रभु के दरबार, आज मेला है भरा मोरे प्रभु के दरबार। प्रभु के दरबार जी रमा के दरबार, प्रभु के द्वार माजी रमा के द्वार और साई के द्वार आज मेरा। सही बात है संगवारी हो, जिन जिन नाचना है बिल्कुल खड़े होकर नाच लो भाई, शर्माए की बात नहीं है, भगवान के दरबार है। आज मेला, आज मेला है बड़ा और प्रभु के दरबार, आज मेला है प्रभु के दरबार, प्रभु के
प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखी है अब अपराध। आइए पुनर्चर्चा में चलें। कृपया माताओं से निवेदन शांति का परिचय दें। तो हनुमान जी महाराज रावण से कहने लगे कि रावण तू भगवान का शरणागत हो जा, इसी में तेरा कल्याण है। शरणागत के प्रति भगवान का औदार्य का वर्णन करते हैं और फिर राम विमुख जो होता है उनके ऊपर भगवान के शौर्य जो होता है या भगवान का पराक्रम जो होता है उनके विषय में कहते हैं गए शरण प्रभु राखी। आप यदि भगवान की शरणागति में जाते हैं वह तो जीव की दैन्यता है, जीव की दुर्बलता है। भगवान के दरबार में शरणागति के लिए भगवान प्रत्येक जीव का इंतजार कर रहे हैं। अहर्निश चालू है वो दरबार, भगवान शरणागति में रखने के लिए तैयार है। लेकिन जीव की दुर्बलता यह है कि भगवान की शरणागति को स्वीकार नहीं करके माया और मोह की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो हनुमान जी रावण से कहते हैं, चूंकि हनुमान जी शंकरावतार है और रावण शिष्य है और शिष्य के नाते गुरु का ये दायित्व तो होता है, हरि शिष्य धन सो कनहरी सो गुरु घोर नरक महपरी। गुरु क्या है? तो गुरु शिष्य को ज्ञान देता है और ज्ञान देता है और भगवत चरणों से जोड़ने का प्रयास भी करता है। तो हनुमान जी महाराज मानो अपनी दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं कि गए शरण प्रभु राखी हैं तो अपराध विसारी। जिसे अपना कल्याण करना होता है वो भगवत शरणागति की स्वीकार करते हैं और परोक्ष आपको जो लाभ होगा उनमें उनकी ओर ध्यान आपका नहीं जाता होगा तो प्रत्यक्ष लाभ की ओर उनकी ध्यान खींचने लगा और कहने लगा हनुमान जी कि रामचरण पंकज उर धरहु और लंका अचल राज तुम करो। अचल राज्य का मतलब क्या है? अचल राज्य के पीछे मतलब यह है कि सबसे पहले ये लंका देवताओं के अधिकार में था। इस लंका का साम्राज्य का उपभोग देवतागण कर रहे थे। कालांतर में देवता से ये लंका का साम्राज्य यक्षों ने परिप्राप्त कर लिया। यक्ष जब लंका का साम्राज्य संभाल रहे थे, इन परिस्थितियों में रावण और निशाचर का सैन्य बल ये सब जाकर के यक्षों के हाथ से लंका को बरबस अपने हाथ कर लिया। और जब देवता के हाथ से लंका यक्ष के हाथ गई, यक्ष से निशाचर के हाथ गई, तो लंका अचल नहीं है, चलने वाला। हो सकता है कालांतर में तेरे हाथ से यह लंका छूट करके और किसी के हाथ में न चला जाए। इसलिए लंका को अचल बनाने के लिए तुम्हें राम की शरणागति स्वीकार करनी है। वैसे अंगद जी महाराज भी यही तो उपक्रम करते हैं। रावण के दरबार में आते हैं तो भगवान के चरणों से उन्हें जोड़ ही देना चाहते हैं। भाई जो मम चरण सके से तारी फिर ही राम सीता में हारी। यदि मेरे चरणों को तू यहाँ से हटा देगा तो मैं सीता को हार जाऊंगा और राम जी वापस चले जाएंगे, ऐसा कहा। और ऐसा कहा तो इन परिस्थितियों में लंका के दरबार में जितने भी निशाचर थे, जिनका इन्हें गर्व था, जिनका अहंकार था, जिनका घमंड था, कुंभकर्ण सुबंधु मम सुप्रसिद्ध सक्रारी और मोर पराक्रम नहीं सुने जीते चराचर जारी। तो ये पराक्रमी एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। इतने बड़े बड़े योद्धा लंका में है कि एक एक संसार के लिए अकेले काफी है। लेकिन अंगद जी महाराज आकर के चरण रोप करके चुनौती देते हैं कि तेरे लंका में कितने सामर्थ्यशाली है, उसे बुला ले और मेरे चरणों को उठा दे। ये निष्ठा है अंगद की, भगवत चरणों के प्रति विश्वास है अंगद जी की। और प्रण रोप दिया, सभा माज आपन प्रण रोपा, अपने पद को रख दिए। फिर एक एक करके निशाचर आए और अंगद जी के पैर को उठाने लगे। जब नहीं उठा तो उठा आप कपि के पर चारे। उनकी चुनौती पर, अंगद जी के चुनौती पर रावण स्वयं उठा और उठ करके जो ही अंगद के चरण को पकड़ने लगा, अंगद जी ने पैर हटा दिया और हटा करके कहने लगा कि रावण
मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो तू ये समझता है कि मैं सीता को ला करके अशोक वाटिका में बंदनी बना करके रखा हूं, तो ये बात तेरी गलत है। क्योंकि यदि सीता को तू ले आया होता तो फिर मेरे चरण को पकड़ करके और क्या पाना चाहता है। दूसरी बात, यदि चरण पकड़ने की नियत तुम्हारी बनी गई है, चरण पकड़ने का अभ्यास तू कर ही रहा है, तो मेरे चरण को काहे पकड़ता है। गहसिन राम चरण सठ जाई, अरे मूर्ख तू जा और जाकर के राम जी के चरणों को पकड़ ले, तेरा कल्याण ही होगा। और वही बात है, सर्वप्रथम हनुमंत लाल जी कहते हैं कि गए शरण पर विरागी हैं तो अपराध विसारी। जिन चरणों के लिए भरत जी महाराज मांगो आज त्याग निज धर्म, अपने धर्म का परित्याग करके प्रयागराज से मांगते हैं, प्रयागराज से मांगते हैं, याचना करते हैं। क्योंकि अपने धर्म का परित्याग क्यों किया उसने? अपने धर्म का परित्याग इसलिए किया, क्षत्रिय और राजा एक शासक का धर्म पालन करना होता है, याचना करना नहीं होता। लेकिन भरत जी कहते हैं कि मैं अपने धर्म का परित्याग करके आपसे याचना कर रहा हूं, मांग रहा हूं। प्रयागराज ने कहा अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए। क्योंकि प्रयागराज में चार पदार्थ भरा भंडारू, ये अर्थ धर्म काम मोक्ष जीव के चरम और परम लक्ष्य हैं परिप्राप्त करने के, या जीव के चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, तो ये इनका भंडार है। तो प्रयागराज ने कहा अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए। और तब भरत जी ने कहा कि ये सारी बातें मुझे नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? तो कहे जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान, मुझे भगवान के चरणों का आश्रय चाहिए। और तब प्रयागराज अपने आप को असमर्थ और दारिद्र का अनुभूति करते हैं कि महाराज मैं आप जो वरदान मांग रहे हैं उसमें अत्यधिक दरिद्र हूँ, ये मेरे पास भी नहीं है, तो तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। और आज हनुमंत लाल जी रावण को वो चीजें दिलाने की आश्वासन देते हैं। बस रावण को करना क्या है, तो गए शरण पर बुरा किए तब अपराध विसारी, आपके अपराध को भूल जाएंगे भगवान, आपके अपराध को भूल जाएंगे। आपने अपराध किया है और इन अपराधों को हनुमान जी ही नहीं, उनका सगा भाई विभीषण और सगा भाई कुंभकर्ण दोनों ने चुनौती पूर्वक कहा था, वे बंदोदरी ने भी कहा था। ऐसे कहे जाते 14 आदमी 17 बेर रावण समझा है। मेरा स्वाध्याय जो गणितात्मक नहीं है, संकेतात्मक है, इसलिए निवेदन करूं कि बहुत सारे लोगों ने रावण को बहुत बार समझाया है। उसी क्रम में हनुमंत लाल जी भी समझाते हैं कि राम जी के शरणागत हो जाओ, और शरणागत होने में तुम्हारा कल्याण है। और वास्तविक में जीव का कल्याण भगवत चरणों से जुड़ने में ही है। और भगवान का चरण क्या है, तो बोले भक्ति है। और भक्ति को तुमने बंधनी बना करके रखा है, इसलिए तेरा कल्याण इस तरह से नहीं होगा, बल्कि मैं जो कह रहा हूँ उस पर अमल करो, इससे तुम्हारा कल्याण है। ये हनुमंत लाल जी महाराज रावण से कहते हैं और प्रार्थनावत कहते हैं, प्रार्थनावत विनती करो जोरी कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन, राम चरण पंकज उर्धरहु, लंका अचल राज तुम करो। निष्कंटक लंका का राज्य करने के लिए तो राम जी की चरणों को जीवन में स्वीकार कर लीजिए और जाइए राम जी के शरण में चले जाइए। ये लेकिन दिक्कत यह है, फूल ही फल ही नभेद जदप सुधा बरस ही जलत, लेकिन मूर्ख हृदय न चेत। वैसे गोस्वामी जी लिखते हैं सठ सुधरई सत्संगत पाई, पारस परत उदात सुहाई, लेकिन मूर्ख हृदय न चेत। जो गुरु मिले विरंच सम, ब्रह्मा के समान यदि गुरु मिल जाए तो भी। और वैसे शंकर जी के जीवन में दो बड़ा विडंबना है। शंकर जी त्रिभुवन गुरु है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर को जाना। लेकिन बड़ी दिक्कत उनके जीवन में, उनके करीब के दो व्यक्ति हैं जिसे शंकर भी नहीं समझा पाए। एक सती जो है शंकर संग कथा सुने बार तो चल देते, कथा में बैठते घर तो कथा सुने नहीं। दूसरी बात, वहां से वापस आते भगवत कथा श्रवण का फल क्या है, तो भगवत दर्शन है। रद्दा में जंगल में दंडकारण्य में भगवान का दर्शन भी हुआ। लेकिन जब सती को कहने लगे भगवान शंकर के सोई मम इष्ट देव भगवाना, ये मैं आराध्य देव भगवान श्री राघवेंद्र सरकार है। और सती मन में विचार करती है अज्ञ की भांति, ये अपनी नारी को वन की बीघड़ों में ढूंढ रहे हैं, इन्हें इनकी नारी का ज्ञान नहीं है, पता नहीं है। ईश्वर सर्वज्ञ होते हैं। दूसरी, यदि इनकी नारी के विषय में इनको ज्ञात भी है
फिर भी उनसे चुनौती पूर्वक मुकाबला नहीं कर सकते, अर्थात ये असमर्थ है। और ईश्वर सर्वशक्तिमत्ता सर्वशक्तिमान होते हैं, तो इस तरह से भी ये ईश्वर नहीं लगते। दोनों तरह से कसौटी में ईश्वरत्व के राम जी को कस करके जब सती ने देखा, और सती तब सोचने लगी कि संभवतः हमारे पतिदेव शंकर जी की बुद्धि अब साठा बुद्धि ना सकते, ओवर एज हो गए, बुद्धि अब बरोबर काम नहीं करती। तो एक सती और दूसरा रावण, हनुमान जी महाराज स्वयं शंकर के रूप में है, और रावण जो उनका शिष्य है, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके समझाने पर अंत में रावण क्या कहता है, मिला हमें कभी गुरु बन गया, दुनिया में मुझे कोई गुरु नहीं मिला, एक बंदर ही गुरु मुझे सिखाने के लिए मिला था, जो आकर के तू मुझे सिखा रहा है। तो मैं निवेदन करूं, संत जो है चाहे बंधन में रहे चाहे मुक्ति में रहे, बंधन में रहते हैं हनुमंत लाल जी जैसे संत, तो सुरसा को पराजित करते हैं, सिंहका का प्राणांत करते हैं, लंकनी को कहना चाहिए लंकनी को भी पराजित करने के बाद उन्हें ज्ञान का बोध कराते हैं, फिर रावण को समझाने की कोशिश करते हैं, और फिर अशोक वाटिका को उजाड़ते हैं और बंधन में होते हैं। हनुमंत लाल जी जैसे संत यदि बंधन में हो जाए, प्रभु कारज लगे आप बनावा, तो बंधन में हो, तीन परिस्थितियों में रावण को समझाते हैं, और उनके बाद रावण उस पर अमल नहीं करता है, तो लंका को जलाने का काम भी या प्रवृत्ति को जलाने का काम भी हनुमान जी जैसे संत करते हैं। आइए पुनः एक भजन के साथ जुड़े, बोल दे राजा रामचंद्र की जय। लखन सिया चंद्र की जय। मोर दिल रा कुछ भावे नहीं, तोर बिन कछु सुहावे नहीं। मोर दिल रा कुछ भावे नहीं, तोर बिन कछु सुहावे नहीं। मैं का करूं, मैं का करूं, तोर बिन जी जाए रामा, मैं का करूं। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
नहीं जाए रामा मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या करूं तोरी बिन जिए नहीं जाए रामा मैं क्या करूं तोरी बिन जिए नहीं जाए रामा मैं क्या करूं तोरी बिन जिए नहीं जाए रामा मैं क्या करूं प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु करारे शरण प्रभु राखी है तब अपराध सारे। अपना निवेदन करो कि दरबार में हनुमंतलाल जी बंद रह करके भी जीव को ईश्वर के चरणों में जोड़ने का यत्किंचित प्रयास करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे अपराध को भगवान भूल जाएंगे। अपराध क्या है? रावण के जीवन का अपराध यही है कि उन्हें भगवान नहीं चाहिए, केवल सीता चाहिए। नहीं, राम जी ज्ञान अखंड एक सीतावर और सीता जी भक्ति सानुसी समेत प्रभु राजत परन कुटीर भगत ज्ञान वैराग जनु सोहत धरे शरीर। तो ज्ञान के बिना भक्ति अधूरा है और भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। कैसे कि जिम जल बिन थल रही न सकाई कोटि भांति को करे उपाई तथा मोक्ष सुख सुन खगराई बिनु हरि भगति पाई नहीं जाई। इसलिए ज्ञान और भक्ति दोनों का होना आपके जीवन में आवश्यक है। ये समन्वय बनाने का काम हनुमान जी करते हैं। आइए पीली बत्ती का संकेत, एक छोटा सा भजन और फिर विदा चाहिए। अब अंतिम गीत है, विदाई के बेरा है। तो हमारी इच्छा है कि हम आप मन नचा गा के जा। तो सब जन से निवेदन अपन अपन स्थान में खड़े हो जाओ। जैन जैला नाचना है भैया, और एक बार जोरदार माता रानी के जयकारा के साथ भजन के आनंद लेते हैं। मीठी मीठी तालियों के साथ प्रेम से बोले शेरा वाली मैया की जय। तो बन के चिड़ैया उड़ी उड़ी जाओ रे, उड़ी उड़ी जाओ। पहाड़ों पर बैठे माता शेरों वाली नाव रे, जोता वाली नाव रे, लाटा वाली। प्रेम से बोली शेरों वाली मैया की जय। तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जा, तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जा, पहाड़ों पर बैठी माता। तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जा, पहाड़ों पर बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जा, पहाड़ों पर बैठी माता। लाली लाली बिटिया लाली चुनरिया, लाली लाली बिटिया लाली चुनरिया, चरण चरण। जैन जैन नहीं नाचा देते कर से निवेदन है भैया, नहीं नाचा कम से कम ताली बजा के भजन के आनंद लेना है। प्रेम से बोली शेर वाली मैया की। तो बन के चिड़ैया रे पहाड़ पर, तो बन के चिड़ैया रे उड़ी जा, पहाड़ पर। मेला बनाने जाने लगते नौते
बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जाओ पहाड़ पर बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जाओ पहाड़ पर बहुत शुक्रिया। लेकिन सत्यम भाई, आपके श्रीमुख से एक छोटी सी फाग की टुकड़ी की फरमाइश आ रही है, भले ही छोटे से अंतर ही सही, आपके इस अंदाज को देखते हुए। चलिए एक बार और आप सभी को झूमने का मौका दे रहे हैं। इसका ना उठा दिया करा थोड़ा, ठीक है? अभी रुको, जब चालू होगा तब। आइए सत्यम भाई के साथ एक बार फिर जोड़ते हैं आप सभी को फाग के साथ। आइए फाग गीत गाएंगे, लेकिन एक शर्त है, आप सभी को नाचना होगा। ताली बजा करके नाच करके एकदम से एंजॉय करना है, सभी से निवेदन है। बदले में आपके फाग गीत बिल्कुल निवेदन स्वीकार करते हैं। एक आनंद लाला ते बंसी बजा
हेलो चेक सरे राधे। और चलिए इस वक्त हम डूबे हुए थे पूर्ण रूप से आनंद में। जय बजरंग मानस परिवार, जिनका शुभागमन हुआ है ग्राम हरडुला, पोस्ट घुमका, जिला राजनांदगांव से। इस पर हारमोनियम के साथ जुड़े हुए थे सम्मान्य श्री तारण सिंह छत्री जी, गायन थी सत्यम साहू जी, और व्याख्यान के साथ हम जुड़े हुए थे सम्मान्य श्री चिंताहरण पटेल जी। निश्चित ही आप सभी की इस मिली जुली बहुत ही खूबसूरत सी प्रस्तुति की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आपने जो प्रस्तुति इस मंच पर की है उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, मगर फिर भी जो मंच की गरिमाएं होती हैं उनके चलते हैं कि बेनूर उदास शाम को उमंगों से भर दिया, कि बेनूर उदास शाम को उमंगों से भर दिया, और रूठी हुई इस बहार को रंगों से भर दिया, इस रंगों से भर दिया। कि जो सोने से जगा दे उसे गीत कहते हैं, कि जो सोने से जगा दे उसे गीत कहते हैं, और जो मुर्दे में भी जान डाल दे उसे संगीत कहते हैं, उसे संगीत कहते हैं। कितनी अनुपम सी प्रस्तुति आपकी थी। एहसास ही नहीं हो रहा था कि हम इस मानस के मंच पर जुटे हुए हैं। एक और इतनी प्यारी प्यारी बातें चल रही थी। प्रणत पाल रघुनायक कृपा सिंधु करारी, गए शरण प्रभु राखियो तब अपराध विसारी। इस बहुत ही पावन से प्रसंग के माध्यम से निश्चित ही आदरणीय महोदय जी, जिस तरह से आपने इस प्रसंग से जुड़ी हुई एक एक चीजों को बड़ी गहराई से जाकर के बताएं, उन्होंने न केवल हमारा स्वस्थ मनोरंजन किया अपितु हमारे ज्ञान में भी वृद्धि की है। प्रसंग उस समय का है जब माता सीता की खोज करते हुए श्री वीर हनुमान जी उस 100 योजन के समुद्र को लांग करके पहुंच चुके हैं श्रीलंका में। अशोक वाटिका को ध्वस्त करने के पश्चात ब्रह्म बाण की मान को रखते हुए आ चुके हैं उस रावण के दरबार में, जहां अनेकों प्रकार की ज्ञान की बातें चल रही है। ऐसा नहीं है कि रावण को ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती है या वो समझ नहीं सकते हैं। कहा जाता है कि व्याकरण के गाता तमाम इस जो उपनिषद होते हैं जो जितने भी कांड होते हैं उन सभी के एक प्रकांड विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस कुल से ताल्लुक रखते हैं जिसे विप्र का कुल कहा जाता है, ब्राह्मण का कुल कहा जाता है, और कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं। आपके पिता ऋषि पुलस्त के उस प्यारी सी उस सनातन धर्म की संस्कृति के जो ध्वजवाहक थे उनके माध्यम से, हालांकि आपकी माता कैक्सी एक राक्षस कुल से जुड़ी थी और दोनों ही कुल का लाज रखते हुए आपके इस परिवार में जो जुटे हुए थे। देखिए कहा जाता है कि आप सभी को एक साथ ही मिला हुआ था वो जो वरदान है, और ये वरदान एक दूसरे को सभी को ज्ञात था। ठीक उसी प्रकार से रावण को भी यह भान था कि उसे जो लोग समझा रहे हैं, बार बार कहा जाता है कि 14 लोगों ने 17 बार उन्हें समझाया। ऐसा नहीं है कि उन्हें 17 बार में समझ में नहीं आया, मगर उसे समझ में आ गया था कि मोक्ष कहां से प्राप्त होना है। कभी कभी मन में वेदना आती है, हमारे सामान्य जीवन में भी चली आती है, और यही तो इस रामचरितमानस का सार है कि यह प्रैक्टिकल करने की चीज है, अपने जीवन में उतारने की चीज है। और इन्हीं बातों को लेकर के आपने बहुत ही प्यारे तरीके से इस मंच पर अपने जो समय व्यतीत किया उसका एक एक पल निश्चित ही इस दर्शक दीर्घा हम उद्घोषक दल आयोजन परिवार हम सब के लिए बेहद ही सौभाग्यशाली रहा कि आप जैसे इस सुधी व्याख्याकार से हम जुड़ पाए। सत्यम भाई, आपकी आवाज की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़े सूफी के गायक आकर के इस मंच में बैठे हुए हैं, और वास्तव में मैं तो चाहूंगा कि भविष्य में यदि आप सूफी गीतों के साथ ज्यादा जुड़े तो बेहतर होगा। हमारे छत्तीसगढ़ को एक बड़े सूफी के गायक मिलते हुए चलेंगे। कुछ और गीत थे जो सुनने की जिज्ञासा थी, मगर चूंकि इसके बाद भी हमारे पास 2 बड़ी मानस मंडलियों का आगमन होना है और कुछ बचा के रखेंगे ना तो देखने की इच्छा प्रबल होती है। निश्चित ही जिस तरह से आपने देखा कि किसी भी दर्शक दीर्घा को अलग से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये आपकी इस टीम की मजबूती है, ये आपकी इस टीम का बहुत ही प्यारा सा ज्ञान है जो इस हमारी दर्शक दीर्घा को मिला कि बगैर कुछ कहे दर्शक दीर्घा आपसे जुड़ते चले गए थे। और जब व्याख्याकार इतने अनुपम हैं, आपके गीतकार, आपके गायक कलाकार इतने अच्छे, तो संभवतः आप सारे के सारे जो संगीत के भी कलाकार हैं किसी न किसी बड़े लोक गीतों का समन्वय एक साथ करते होंगे। सबके भीतर बहुत प्यारी सी प्रतिभा है, और ये प्रतिभा तब संचित होती है जब राम जी की कृपा हम पर बरसती रहे। ये सारे के सारे राम जी के उस शुभ नाम का ही प्रताप है, उसके आशीर्वाद का ही प्रताप है। और कहा भी जाता है ना कि बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता, ये राम जी की कृपा हम पर भी है, तभी तो आप इतनी दूर की यात्रा करके स्वयं हमसे मिलने आए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे सुधी जनों के लिए एक जोरदार तालियों का अभिनंदन जरूर दीजिए, क्योंकि बाग सूना लगता है माली के बिना, कि बाग सूना लगता है माली के बिना, और कैसे करूं पूजा मैं पूजा की थाली के बिना। बड़ी ही सुनी लगती है मांग लाली के बिना, और उससे भी ज्यादा सुनी हो जाती है ये बेहद 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 एक खूबसूरत सी प्रस्तुति आपकी ताली के बिना, आपकी ताली के बिना। तो आवाज ऊंची, संकोच कम, और बजाइए ताली जिसमें जितना है दम। आदरणीय व्याख्याकार महोदय जी, आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बड़ा अच्छा लगेगा। मानस से जुड़ी हुई जब हम बात पूछते हैं ना
तो ये दर्शक दीर्घा बोलती है ते बताना ते बताना ते बताना करके। और जब सत्यम भाई यहाँ पर गीत गा रहे थे ना, तो सब कहते थे तहु नाचे लागना तहु नाचे लागना तहु नाचे लागना। ये कृपा है आप सभी के बहुत ही प्यारे से ये सुमधुर गीत की, और ये जुड़ाव रखे रहेंगे, बड़ा अच्छा लगता है। ये अंतिम समय में जब हम आते हैं ना, ऐसा जुड़ाव दर्शक और आप मानस मंडलियों के साथ होते हैं, आयोजन परिवार के साथ, तो निश्चित ही हमें लगता है कि जिन मनोभावों के साथ हम इस आयोजन को कर रहे हैं वे सफलता के शिखर पर जा रहे हैं। आप सब अपना सहयोग इसी तरह से बरकरार रखिएगा। आइए अब जोड़े चलता हूं उस पवन से विदाई की बेला में, जहां पर जुड़ करके हम यहाँ पर की मंचस्थ मंडली जो कि है बजरंग मानस परिवार, जिनका शुभागमन हुआ है हरडुआ पोस्ट घूमका जिला राजनांदगांव से, जो कि है हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी। और आपके इस विदाई सम्मान के लिए मैं जिन आत्मीय जनों का नाम इस मंच के माध्यम से सादर उवाच करने जा रहा हूं, अनुरोध है कृपया शीघ्रता के साथ इस मंच तक आएंगे। सम्मानित बेनूराम चंद्राकर जी, कार्तिकपुरी गोस्वामी जी और शंकर लाल यादव जी, आप आइए। आकर के इस मंच में विराजमान बहुत ही प्यारी सी मंचस्थ मानस मंडली जो कि है जय बजरंग मानस परिवार, आप श्री के सम्मान के करीब पहुंचने का हम प्रयास करेंगे। वैसे परमात्मा की कृपा से यह सिर्फ एक औपचारिकता होती है कि हम आपका विदाई सम्मान कर रहे हैं। प्रभु की कृपा से आपके भीतर वो सारी की सारी संभावनाएं, इतना छत्तीसगढ़ अंचल में आप श्री का नाम चलता है कि हम यह नहीं कह सकते कि हमने इस मंच के माध्यम से, मगर एक औपचारिकताएं होती है, एक व्यवहारिकताएं जो होती है उसी परिपाटी का हम पालन करेंगे, जिसमें बेनूराम चंद्राकर जी, कार्तिकपुरी गोस्वामी जी और शंकर लाल यादव जी से जुड़ करके हम उस औपचारिकता को पूर्ण करेंगे जिसको नामकरण किया गया है सम्मान के उस क्रिया का, सम्मान के उस आयोजन का। जैसा कि हम जब विदाई की बेला में चलेंगे तो उसे समापन समारोह कहा जाता है, ठीक उसी की भांति आप तमाम, और इसी बीच बहुत सारे ऐसे सुधीजन थे जिन्होंने आपकी इस खूबसूरत सी प्रस्तुति के पश्चात अपने स्नेह पर काबू नहीं कर पाए, और जब उसकी स्नेह इस तरह से बरसती रही तो उन्हें राशियों के रूप में परिवर्तित करके इस मंच तक प्रेषित किए हैं। आप श्री हैं फिरंदीन भाई दीवान धनौरा से 10 रुपया, पुन्नी भाई दीवान 10 रुपया, याति साहू और उमेश्वरी सिवान के द्वारा 50 रुपए की स्नेह राशि इस मंच को प्रदान की गई है। इसी कड़ी में रवि प्यारा भाई पुन्नी के द्वारा 50 रुपए की स्नेह राशि इस मंच को प्रदान की गई है। साथ ही साथ रवि बनी राजनांदगांव के द्वारा 21 रुपया, महेंद्र चित्ररेखा दीवान के द्वारा 20 रुपया, रघुनाथ तन्मय यादव के द्वारा 10 रुपया, गरिमा दुर्गा गीतांजलि दीवान के द्वारा 100 रुपया, तरुण नाग के द्वारा 10 रुपया, गोपाल दीवान के द्वारा 20 रुपया, रवि केतन महक के द्वारा 10 रुपया, विजय कुमार साहू के द्वारा 10 रुपया, शेवन रागनी मानकी पीताम्बर के द्वारा 20 रुपया, इंदिराबाई दीवान अनवरपुर के द्वारा 10 रुपया, मनीष दीवान अनवरपुर के द्वारा 10 रुपया, शत्रुपा दीवान पथर्री के द्वारा 20 रुपया, यशु नोमेश रुपेश कोडामाल खुशी लीलिमा वेदिका दीवान के द्वारा 50 रुपया, खगेश दीवान के द्वारा 10 रुपया, आर्यन आयुष दीवान के द्वारा 20 रुपया, लीलाबाई दीवान के द्वारा 10 रुपया, काव्या दीवान रानी प्रतेवा के द्वारा 10 रुपया, कीर्ति सिमरन के द्वारा 10 रुपया, चंद्रेश साहू